पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह बहुत ही अक्लमंद, नेक, रहमदिल और इंसाफ परवर था। एक दिन बादशाह अपने वजीर के साथ जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते हुए बादशाह और वजीर शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गए और इन्हीं वक्त का बिल्कुल अंदाज़ा ना हो सका। अब अनकरीब सूरज गुरूब होने को ही था। तब बादशाह और वजीर को एहसास हुआ कि हम लोग शिकार की तलाश में निस्फ से ज़्यादा जंगल का हिस्सा अबूर कर चुके हैं और अब शहर की जानिब लूटना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बीच जंगल में ही अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में इस घने जंगल से गुजरना बहुत मुश्किल है। बादशाह ने अपने वजीर से दरियाफ्त किया कि अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। वजीर ने बादशाह से मोदबाना तौर पर कहा, हुजूर अगर गुस्ताखी मुआफ हो तो एक बात अर्ज करूं। बेशक बेशक। बादशाह ने कहा, हुजूर शहर की जानिब लूटना तो बहुत ही टेढ़ी खीर है। हम एक आसान रास्ता है, वो ये कि अगर हम लोग थोड़ी दूर का सफ़र तय कर लें तो सूरज गुरूब होने से कबल ही जंगल के पार इस कबीले वालों के पास पहुंच जाएंगे, जिनसे मिलने का आपने कई मरतबा इरादा भी जाहिर किया था, मगर रास्ते की दुश्वारियों और अदीम अलफुर्सत की वजह से आज तक नहीं जा सके। बादशाह सलामत को वजीर की बात पसंद आई। वो जंगल पार करके कबीले में जाने के लिए तैयार हो गए। वजीर ने कहा कि आप आराम से आएं, मैं जल्दी से आपकी आमद की खबर देता हूँ। लिहाजा वजीर अपने घोड़े को तेज दौड़ाकर बादशाह से आगे निकल गया। इस कबीले वालों का तर्ज ज़िंदगी मुल्क के आम बाशिंदों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो लोग जादू टोने पर यकीन रखते थे। उनकी औरतें गले और हाथों में सीप, पत्थरों और गौनगों से बने जेवरात पहनती थीं। नौखेज़ और कुंवारी दोशीज़ाएँ अपने जोड़े में मोर और तोते के पर लगातीं। शादीशुदा औरतें अपने जोड़े में साहिल का कंटा और बेवा औरतें कव्वे का पर लगाती थीं। यही उनकी पहचान थी। उनके मर्द बहादुर, निडर और जंगजू होते थे। बादशाह जब जंगल अबूर करके गांव के करीब पहुंचा तो देखा कि कबीले के सरदार अपने लोगों के साथ उनके खुश आमदीद के लिए मौजूद थे। कबीले के सरदार ने बढ़कर बादशाह के गले में एक खूब मोटा सा नाग सांप का हार बनाकर डाल दिया। बादशाह का स्वागत आज तक कीमती मोतियों, हीरे, जवाहरात और रंग बिरंगे फूलों से प्यार से होता रहा था। ये बादशाह के लिए पहला तजुर्बा था। फिर इस कबीले का तांतरक आगे बढ़ा, जिसके एक हाथ में सफ़ेद कबूतर और दूसरे हाथ में बंदर की खोपड़ी थी। तांतरक ने इस कबूतर को बादशाह के सर पर 3 मरतबा फेरा और फिर अपने हाथ की खोपड़ी पर 3 मरतबा फेरकर कबूतर को आज़ाद कर दिया। बादशाह के पूछने पर बताया गया कि ऐसा करने से बादशाह बदरूहों के आसीब से और जादूगिरों के सेहर से महफूज रहेगा, क्योंकि इसका असर बादशाह पर ना होकर इस कबूतर पर हो जाएगा। इस मोटे नाग ने बादशाह सलामत को इसलिए नहीं डसा क्योंकि ये लोग पहले ही इस नाग के दंत तोड़ डालते हैं और जहर की थैली भी निकाल देते हैं, और फिर इन्होंने फौरन ही बादशाह के गले से सांप का हार निकाल दिया था, क्योंकि इन्होंने ऐसा तो सिर्फ रस्म के तौर पर ही किया था। फिर कबीले के बच्चों ने रंग बिरंगे जंगली फूलों के हार से बादशाह को लाद डाला। फिर बादशाह को आगे बढ़ने का इशारा किया गया। जब बादशाह आगे बढ़ा तो कतार से खड़े कबीले की औरतें उनके कदमों पर फूल डालती और कोरस गाती आगे आगे चल रही थीं, जिसमें बादशाह की सलामती के लिए दुआ की गई थी। फिर बादशाह को सरदार ने अपने यहाँ ऊंची जगह पर बिठाया और खूब आओ भगत की। थोड़ी देर आराम वगैरह करने के बाद सरदार ने बादशाह से कहा कि हम लोगों के लिए ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज आप हम लोगों के दरमियान मौजूद हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आज ही हमारे कबीले के लिए सरदार के इंतखाब की रस्म अदा की जाएगी। फिर बादशाह को एक बड़े मैदान में ले जाया गया, जहाँ 2 शख्स एक जंगली सांड को, जिसके सींग खूब नोकीले थे, रत्ते से बांधे बांस के बने घेरा के अंदर लिए खड़े थे, और इस घेरा के चारों तरफ तमाशाई मर्द, औरत, नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब खड़े थे। फिर एक शख्स इस घेरा के अंदर कूदा। उन दोनों शख्सों ने सांड के गले का रस्सा खोलकर घेरा से बाहर निकल गए। अब घेरा के अंदर वाला शख्स इस साइड से किश्ती लड़ रहा था और देखते ही देखते खून से लहूलुहान हो गया। बादशाह तो पहले समझा कि ये लोग सांड का कोई करतब दिखाएंगे, मगर जब इस जख्मी शख्स को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया और एक दूसरा शख्स इस सांड से लड़ने के लिए घेरा के अंदर कूदा तो बादशाह ने सरदार से दरियाफ्त किया, आपने तो मुझसे कहा था कि आज कबीले के सरदार का इंतखाब होगा, लेकिन सरदार ने बादशाह को बताया, हमारे कबीले के सरदार के इंतखाब का यही दस्तूर है कि जो शख्स इस सांड से लड़ते हुए सांड को मार डालेगा वही उस कबीले का सरदार होगा। बादशाह ने दिल ही दिल में सोचा कि सरदार के इंतखाब का ये तरीका ठीक नहीं है।
इसने सरदार से कहा कि इससे तो तुम्हारे कबीले के कितने लोगों की मौत हो जाती होगी, कितनी औरतें बेवा हो जाती होंगी, कितने मासूम बच्चे यतीम हो जाते होंगे। फिर इसने सरदार से कहा कि इस बार तुम्हारे कबीले के सरदार का इंतखाब मैं करूंगा। सरदार ने पूछा कि वो कौन सा तरीका होगा। बादशाह ने कहा कि इसकी फिक्र ना करो, मैं रात में सोच लूंगा। लिहाजा दूसरे दिन सुबह बादशाह का ढंढोरची ढोल बजा बजा कर ऐलान कर रहा था, भाइयों सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, इस बार सरदार का इंतखाब बादशाह की दावत के जरिया होगा। सरदार के लिए ख्वाहिशमंद हजरात अपने अपने खाने के साथ बादशाह सलामत के पास हाजिर हूँ। डम डम भाई वसनू, ध्यान से सुनो। जंदूरची का ऐलान सुनकर सरदार के लिए ख्वाहिशमंद लोग अनवावाओ अक़साम के खाने लेकर सरदार के यहाँ बादशाह सलामत के पास जुमा होने लगे। कोई खीर लेकर आया, तो कोई हलवा, कोई पुलाव कवरमा लेकर हाजिर हुआ, तो कोई मुर्ग मुस्लिम, कोई बाकर खानी। गर्ज के हर शख्स अपनी हैसियत के मुताबिक और बाज अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर इस दावत में शरीक हुए। मगर उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था, जिसके पास चंद बकरियां थीं। किसान ने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है, चलो उसी बहाने में भी बादशाह सलामत की दावत कर देता हूँ। लिहाजा वो एक प्याला दूध लेकर बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। कबीले के लोगों ने जब उसे एक प्याला दूध के साथ देखा तो खूब जी भर कर इसका मजाक उड़ाया, मगर वो बेचारा खामोशी से सब कुछ सहता रहा। इसे ज़रा भी गुस्सा ना आया, क्योंकि वो बगैर किसी लालच के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ था। इस दावत के बाद बादशाह ने सबसे कहा कि अच्छा, उस वक्त आप लोग अपने अपने घरों को लौट जाएं। कल सुबह सरदार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। शाम के वक्त जब अच्छी तरह अंधेरा हो गया तो बादशाह फटे पुराने कपड़े बदलकर एक गरीब मुसाफिर के भेस में निकला और बारी बारी सबके दरवाजे पर पहुंचकर आवाज लगाता कि मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, रात के खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, बाबा हमें कुछ खाने को दे दो। कबीले के बेशतर लोगों ने इसे झड़ककर आगे जाने को कहा और बाज ने रूखी सूखी रोटी पेश की। आखिर में बादशाह इस किसान के घर पहुंचा और कहा कि भाई मैं एक गरीब मुसाफिर हूँ, राह चलते हुए भटक गया हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। किसान ने इससे बैठने को कहा, फिर एक लूटा पानी लौकर दिया और कहा कि बाबा दिन भर के थके मानदे हो गए, पहले हाथ धो डालो, मैं तुम्हारे लिए बकरियों का गरम गरम दूध लाता हूँ, पी लेना और अगर चाहो तो यहीं आराम करने के लिए ठहर जाओ। फिर वो घर के अंदर गया और गरम गरम एक प्याला दूध लाकर इसके सामने रख दिया। बादशाह ने अपनी झोली से एक प्याला निकाला और इससे दूध लेकर अपने प्याले में डाल लिया और दुआएं देता आगे बढ़ गया। सुबह कबीले के सारे लोग सरदार के मकान के सामने जुमा हो गए कि देखी वो कौन सा खुशकिस्मत शख्स है जिसके नाम का ऐलान कबीले के सरदार के लिए किया जाता है। फिर तयशुदा वक्त पर बादशाह कबीले के तमाम लोगों के सामने हाजिर हुआ और उसने सब कुछ बता दिया कि वो मुसाफिर कोई दूसरा शख्स नहीं बल्कि वो खुद था। फिर इसने अपनी झोली से रूखी सूखी रोटी निकालकर उनके सामने रख दी और कहा कि तुमने ये सूखी रोटी बगैर किसी गर्ज के दी है और अपनी गर्ज के लिए मुझे पुलाव, कवरमा और बाकर खानी दिया था। फिर इसने झोली से दूध का प्याला निकाला और कहा कि ये दूध उसी किसान ने दिया है जो बगैर किसी लालच के बादशाह के लिए भी एक प्याला दूध लाया था और इस भाव के गरीब मुसाफिर के लिए भी एक प्याला दूध दिया। इसने अपनी हैसियत के मुताबिक बादशाह और गरीब मुसाफिर दोनों की यकसन दावत की। लिहाजा सरदार होने का हक सिर्फ उसी किसान को है जिसकी निगाह में इस कबीले के अमीर गरीब सब बराबर होंगे। कबीले के सभी लोगों ने बादशाह की अकल की दाद दी और किसान को अपना सरदार तस्लीम कर लिया।